गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारे मैट्रिसेस के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। अभी तक हमने 3 क्लासेस कर ली हैं, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में आपको चीजें डिटेल में समझाता चाहूंगा, साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ये हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी रखी है। ए है 1 A 0 1। तो हमें पूछा है ए की पावर n। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये डिटेल या ये बात याद रखनी है कि आप इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज करके दे सकता है। जैसे ए की पावर n दे दिया ऊपर, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या कर सकता है, कोई दूसरा कांस्टेंट दे दिया, n दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। मैंने लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करवाया था। तो कैसे करेंगे, ए की पावर n है। अब मान लीजिए n की जगह क्या रख दूं मैं, 1 रख दूं, तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट n इक्वल टू 1, ठीक है। जब मैं n की जगह 1 रख रहा हूँ तो ए की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, ए ही बन जा रहा है, यानी 1 A 0 और 1, बस यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 1 A 0 और 1, क्या ये है। अब ये देखिए, सारे ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो पुट n इक्वल टू 2, यानी जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर। ये हमारा ए है। ए में जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 और 0 और 1, ठीक है। हमारा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, जब ए और ए का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 का 1 में करेंगे, ए का 0 में करेंगे, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 × ए का, A × 1 में, तो 1 × ए हो जाएगा, और A × 1 ए हो जाएगा, तो ए और ए 2A हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। अब 0 × 1 का, 0 का 1 में करेंगे, 0 हो जाएगा, 1 का 0 में 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 का ए में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी जब हमने ए का ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्या आ रहा है, हमारा 2A आ रहा है। देखिए, जब इस क्वेश्चन में हमने ए की जगह, n की जगह 2 रखा, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर रखा है। अब यहाँ पर देखिए 2A, क्या n की जगह 2 रखने पर 2A आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने n की जगह 1 रखा तो a आ गया, तो मैच कर रहा है। फिर n की जगह 2 रखा, यानी ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ये मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। और बस यहाँ पर n की जगह 2 रखा, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, वही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है जिनका सेम ऑर्डर है, तो कौन सा ट्रू है। ये भी क्वेश्चन मैंने सिमिलर टाइप में लास्ट क्लास में करवाया था। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स हैं, क्या है, ए और बी हैं, ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। जब ए और बी का होल ट्रांसपोज होता है तो ये फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी का ये -1 है। जब ए और बी का आपने होल पावर -1 किया है ना, जैसे ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ए और बी की होल पावर -1, तो ये क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये है ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और जो बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा, बी ए ट्रांसपोज बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ यही ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या आपने ये प्रॉपर्टीज को देख लिया, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की। अगर होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। अगर ए बी की जगह हम जैसे ले लेते, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन में आपको 4-5 नए कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा। तो अगर ये आ जाता है आपके एग्जाम में, तो क्या करेंगे, आपको उल्टा लेना है, यानी एफ ट्रांसपोज, ई ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज,
सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग बट जाता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए की पावर 100 है तो क्या होगा, ए की पावर 99 इंटू ए होगा, यानी हाईएस्ट पावर इंटू वो नंबर, जैसे ए की पावर n है, ठीक है, ए की पावर n है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की पावर n-1 इंटू ए होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये क्या हो रहा है, यानी एक पावर कम हो जा रही है, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये किस तरह का मैट्रिक्स है, मैंने बताया था, जब ये क्या है हमारी, देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा है 3 6 8, ये नीचे चल रहा है 4 2 9 2 1 0। देखिए जो हमारी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, यानी जो मेन लीडिंग डायगोनल है। अगर इसके जो ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स हैं, अगर ये जीरो हो जाते हैं, अगर इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब इस मैट्रिक्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स बराबर जीरो हो जा रहे हैं, जब इन सब की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। लीडिंग डायगोनल ऊपर वाले जीरो हैं तो लोअर, और नीचे वाले हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उल्टा रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, मैट्रिक्स की लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो, ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक थोड़ा ये समझा दूं अगर, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी जीरो हैं, जैसे कि 4 6 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जीरो 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 है, और ये भी जीरो है। यानी जो हमारी लीडिंग डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, इसको बोलते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, अगर कभी ऐसे लिखा है DIAG डायगोनल, फिर ब्रैकेट में लिखा है 4 6 8, इसका मतलब है यही मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। ये लिखने का तरीका, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया गया ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स का नाम 4 6 और 8, बाकी सभी की वैल्यू जीरो। ये क्या होती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, ये लिखा है 4 6 8 2 3 1, और एक ये मैट्रिक्स है 3 2 8 1। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, देखिए जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसमें केवल और केवल एक ही रो होती है। क्या होती है, एक रो है। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, देखिए आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, और ये क्या है, हमारी रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अगेन ये वही क्वेश्चन है, कौन सा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में कईयों बार पूछा गया है। बस एक्स की जगह कभी कभार क्या दे देगा, अल्फा दे देगा, अल्फा बीटा थीटा गामा वगैरह। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो एक तरीका है हमारा बोर्ड्स का मेथड जो 12th क्लास में पूछा जाता है, आप सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट मेथड, क्योंकि हमारा एनडीए क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपको शॉर्ट मेथड करना है और अपना टाइम बचाना है। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये एक्स चल रहा है तो यहाँ पर एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस एक्स, फिर क्या माइनस साइन एक्स, फिर क्या है जीरो है, ठीक है। फिर क्या है साइन एक्स, फिर क्या है कॉस एक्स, फिर क्या है जीरो है, फिर क्या है जीरो है, और ये जीरो है, और ये क्या है वन है, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है। हमसे पूछा एफ एक्स इंटू एक्स वाई, तो ये एफ एक्स है, ये क्या है एफ एक्स है। देखिए जब आपने फंक्शंस पढ़े होंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, एफ वाई है, मतलब जहां जहां एक्स था वहां वहां वाई रख दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई, फिर ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और ये क्या है, साइन वाई, फिर क्या है कॉस वाई, और ये क्या है जीरो है, और ये क्या है जीरो है और वन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी जहां जहां एक्स था वहां वहां एक्स, और जहां जहां एक्स था वहां वहां वाई है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो के एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किस में होगा, जो हमारे इस रो के एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किस में होगा, इन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जो रो होते हैं उनका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो कॉस इंटू कॉस वाई, यानी क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यही आ रहा है, और माइनस साइन एक्स इंटू, ये तो अभी एक एलिमेंट आया, जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो रहा है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई और कॉस एक्स, फिर क्या होगा, ये माइनस कॉमन ले लिया, फिर क्या होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स और कॉस वाई। देखिए अब अगर आप पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे लंबा पड़ जाएगा, हम एग्जाम में टाइम बचाना है। ये काय का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन रहा है हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी ये क्या बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे ये देख लीजिए माइनस के साथ, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई। तो देखो आपको कुछ दिख रहा है, हमें जो मैट्रिक्स चाहिए उसका पहला एलिमेंट है cos x की जगह क्या आ गया cos x प्लस वाई, साइन की जगह क्या आ गया माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जहां पर x प्लस वाई होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ एक एलिमेंट से हम पूरा आंसर दे देते, आपका टाइम बच जाता। तो हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, क्या करना है, सिर्फ एक एक एलिमेंट उठा लिया, उनको देखा क्या फॉर्म आ रही है, मैंने दो एलिमेंट इसलिए उठाए ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला को क्या रखा, एक्स प्लस बाय रख लिया, और कंपेयर कर लिया, तो ये वाली वैल्यू वाला आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो समझ में आया होगा। अगेन जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वो भी इसी टाइप वाला क्वेश्चन था, ए की पावर एन है, एनडीए में भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ए की पावर एन है, तो कुछ नहीं करना है, एन की जगह पहले वन पुट करो, एन की जगह वन पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आ रही है 3 - 4, ये मैं समय बचाना बता रहा हूँ कि कैसे समय बचाना है, फिर क्या है 1 - 1, ठीक है, हमने इतना रख दिया। अब क्या आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन में हर जगह 1 रखिए,
3 की पावर 1 3, 1 + 3 4, ये ऑप्शन हट गया। 1 + 2 3, 1 + 2 3, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। फिर क्या है -1 यानी -4 -4 -4, ठीक है। फिर 1 1 + 1 2, ये ऑप्शन भी हट गया। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। ये क्या -1 की होल पावर -1 और 1 - 2 -1, यानी 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं n की जगह 1 पुट करने पर। अब क्या पुट करेंगे, n की जगह 2, n की जगह 2 पुट करने पर क्या आ जाएगा, हमें चाहिए a²। भाई यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दिया तो a² आ गया। a² क्या होगा, 3 - 4 1 -1, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अगेन 3 - 4, फिर क्या है 1 -1 है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, वैल्यू रख ली। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 -4, 9 - 4 5 बन गया। मल्टीप्लाई समझ में आ गया। 3 - 4 -12 -4, 12 - 4 8 आ गया, ठीक है। और ये क्या है, माइनस है, 3 4 -8 आ गया। अब देखिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अब बस हमारा a² आ गया। अब यहीं पर ऑप्शन चेक कर लीजिए, हमारे 2 ऑप्शन बचे थे। n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, और ये क्या है 1 + 2, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी सिर्फ यही ऑप्शन है, पहले एलिमेंट पर 5 आ रहा है। n की जगह 2 पुट करो, 2 2 जा 4 + 1 5, इसमें क्या रखोगे, 2 पुट करोगे तो 3 3 जा 9 नहीं आ रहा है, तो बस हमारा ये फाइनल आंसर है, हमें और कुछ भी चेक नहीं करना। समझ में आया मैंने क्या किया, n की जगह 1 और 2 पुट करके देखा, ऑप्शन को एलिमिनेट किया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, देखिए जब अगर आप एनडीए जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो कुछ फिक्स डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको याद होने चाहिए। ये क्या होती है, टाइम सेविंग मेथड्स होती हैं। कुछ फिक्स डिटर्मिनेंट है, जैसे कि हमारा एक ये डिटर्मिनेंट है, मैं आपको सॉल्व करना भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है, a - b b - c c - ये इसका ए आंसर होता है, यानी a - b b - c c - सॉल्व करने पर। थोड़ा सा सॉल्व करना बताता हूँ कैसे आ गया, देखिए 1 1 1, ये क्या है, a है, b है और c है। ये क्या है, a² है, ये क्या है, b² है और c² है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, c1 लगा दो, c1 - c3, एंड c2 में क्या चेंज करो, c2 - c3, यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें से थर्ड कॉलम को माइनस कर दो, सेकंड में से भी थर्ड को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ 0 0 बन जाएगा और ये ऐसा का ऐसा रहेगा। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये 1 1, क्योंकि हमने c1 और c2 को चेंज किया है। a - c क्या आ गया, a - c आ गया। फिर क्या आ गया, b - c, ठीक है। और ये क्या है, c का c है, ठीक है। अगला क्या है, a² - c², फिर क्या है, b² - c², और अगली क्या है, c², ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो ये तो ये कट गया, तो क्या बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a - c इंटू b² - c², क्या होगा, b² - c², ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस b - c, फिर क्या होगा, a² - c², a² - c², कॉमन क्या आ रहा है हमारा, a - c कॉमन आ गया, समझ रहे हो, क्या कहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, a - c, देखो a - c ये चल रहा है और a - c² चल रहा है, तो कैसे खुलेगा, a² a + c a - c, तो a - c आ गया, और क्या आ गया, b - c, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, b - c कॉमन आ गया, बचा b + c, फिर आ गया माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन, b - c ऑलरेडी बाहर आ चुका है, और इसमें से हमने क्या माइनस ले लिया, a - c बचा क्या, a + c, तो जब माइनस के साथ खोलेंगे तो -a + c, ठीक है। a + c है तो माइनस a -c आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या है, a - c बाहर निकाल दिया तो a + c -c आ गया, c से c कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, b - a, जब इसको
सॉल्व करके लिखोगे तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यानी माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैट्रिक्स याद कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, जैसे ये आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करवाया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए जनरली मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मैट्रिक्स में, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारी वैल्यू है 2ab। अब एक बात बताइए, ये 2ab कब हो जाएगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, तभी तो भाई 2ab बन जाएगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए आ गया तो हमारी कंडीशन हो जाएगी। तो ए बी को क्या लिख देंगे, 2ab लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी ए है, ये क्या है 2ab, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब अगेन डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला बेस क्वेश्चन, अगर आप इसमें इसका एडजॉइंट, ये एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 होता है, बस ये फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट खोलेंगे, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 के साथ खोलो, 1 इंटू 3 3 9 माइनस 16, क्या बन जाएगा -7, फिर क्या बचा -2, 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर क्या हो गया 3, 4 माइनस 3 1 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया -7 +2, फिर क्या हो गया +3, 3 और 2 5, -7 क्या हो गया -2 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए क्या रखेंगे, -2 की पावर n माइनस 1। n क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, तो 3 माइनस 1 2, यानी -2 का होल स्क्वायर क्या होगा +4 आ जाएगा। क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया +4 आ गया। ठीक है, तो जो 4 है वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये अगेन फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ P इज द इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब पता है क्या है, A का इनवर्स B है, यानी जो A इनवर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, B के बराबर है। देखिए जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तब ये कंडीशन होती है कि एक दूसरे के ये इनवर्स है। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू होगी बी होगी, और या फिर बी इनवर्स होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन रहती हैं। अगर ये कंडीशन है, इससे ये भी पता चल जाती है, इससे ये भी पता लग जाती है। तो मतलब ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, तो बस सॉल्व कर दो। ये हमारा ए है। ठीक है, ए क्या है 1 माइनस 1 और 1, फिर क्या है 2 1 -3 है, फिर उसके बाद क्या है 1 1 1 है, ये ए है। और बी की वैल्यू क्या है 1/10 है, फिर क्या है, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमसे पूछा है बी इनवर्स, में कंडीशन बता चुका हूँ, 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 अल्फा, फिर उसके बाद क्या है 1 -2, और उसके बाद क्या है 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 1/10 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर कॉमन आ जाएगा दोनों में। अब मल्टीप्लाई करना है तो 1 का 4 में करेंगे, -1 का 5 में करेंगे, और 1 का 1 में, यानी 4 और +5 और +1, 5 और 4 9 और 1 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो आप ये वाला एलिमेंट लो तो भी अल्फा नहीं आ रहा, डायरेक्ट ये वाले एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर अल्फा है और हमें अल्फा चाहिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना कोई फायदेमंद नहीं है, आपका बस टाइम बर्बाद होगा वैल्यू लिखने में। ये वाला लिखो, तो 1 इंटू 2 2 माइनस
अल्फा प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू होगी। मैंने क्या बोला था, ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, यानी 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 0 1 0 0 0 1। यानी ये इसकी वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो 2 माइनस, जब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 2 माइनस अल्फा प्लस 3 क्या हो जाएगा, जो हमारा 2 माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, समझ में आएगा, बस हमें टाइम सेव करना है। और ये आप अगर सोच रहे हो कि 1/10 का क्या हुआ, तो 1/10 उधर चला जाएगा, तो कोई यूज नहीं है, बस आपको डराने के लिए दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल देन द वैल्यू ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा इस मैट्रिक्स की वैल्यू याद करनी है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट खोल दीजिए मैट्रिक्स को। तो ऑन ओपनिंग द मैट्रिक्स, ए बाहर चल रहा है, क्या चल जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी। जब बी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्या हो गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको खोल दो, क्या होगा, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस ए बी सी। ठीक है, प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा, एक ए बी सी, एक ए बी सी, एक ए बी सी, यानी 3, क्या हो जाएगा, 3 ए बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। इसको और अगर अच्छे से लिखूं मैं ना, तो इसको लिखूंगा मैं, माइनस कॉमन ले लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये वैल्यू आ गई। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देता हूँ। जो हमारा 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों लिखा देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC होता है। इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। फिलहाल हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, हमसे क्या बोला गया है, हमारी वैल्यू आ गई थी ये, यानी बाहर माइनस लगा था, तो देखिए हमारे फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस लग गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, यानी ए बी सी ऐसे नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी हैं और अनइक्वल है। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव नंबर को जब आप जोड़ोगे तो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, बाहर नेगेटिव अलग चल रहा है। इसको देखो, ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव। और ये क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब दो नंबर की वैल्यू सेम नहीं है, एक 3 है तो दूसरा 6 है, 3 3 नहीं होगा, यानी 3 नंबर 1 2 3 है।
तो एक बात बताओ, जब आप तीन नंबरों को डिफरेंस लोगे, तीन नंबरों का डिफरेंस लोगे और उसका स्क्वायर करोगे, तो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? जी नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस आ रहा है, और ये भी प्लस और बाहर माइनस लगा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, यानी ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि बाहर माइनस चल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि अगर ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी है, तो ये क्या होता है? माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और इसकी जो तीनों फॉर्म है ये भी मैंने आपको बता दी है, अगर कभी इन केस फ्यूचर में आ जाए तो आप याद रख लेना। ठीक है, द मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है? इन दोनों का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस या माइनस 1 होता है तो वो क्या होता है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है, जो ए आई जे होता है वो होता है ए जे आई के बराबर। मतलब जैसे ये हमारा एलिमेंट्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 3 6 और 9, ये क्या है? लीडिंग डायगोनल। ये 2 है ना, तो यहाँ भी 2 ही आएगा। ये अगर 8 है तो ये भी 8 आएगा। और अगर ये जैसे ये मान लो 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी अलग अलग पोजीशन। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? A12। तो जो A12 है वो A21 वाला एलिमेंट होगा, जो A13 है वो A31 होगा, और ये क्या है? A2 A32 और ये A23, यानी ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? बराबर। ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सेम प्रॉपर्टीज होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है, क्या होता है? जो ए आई जे है हमारा, वो होता है माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर। ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई होता है, माइनस लग जाता है बस। तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरी कंडीशन होती है, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा बराबर हो, जीरो होते हैं, यानी जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा जीरो होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ भयानक दिखने में, आप कहेंगे क्या क्वेश्चन है? देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है एनडीए में, ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पूछ रहा है ट्रेस ऑफ टेन ऑफ ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? प्लस साइन कुछ भी दे देगा, साइन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिखने में लग रहा है 10 आ गया, साइन आ गया, प्लस ट्रेस वगैरह, क्या है सर? मैंने क्या बोला था? जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं जीरो, होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, और ट्रेस क्या होता है? देखिए, जो ट्रेस होता है ना मैट्रिक्स का, क्या ट्रेस? ट्रेस होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी जो हमारी लीडिंग डायगोनल चल रही है ना, ये ये जो लाइन है, सीधी लाइन, ठीक है, ये क्या है? हमारी लीडिंग डायगोनल है, तो इनके एलिमेंट्स का ही सम, इसके एलिमेंट्स का ही सम, यही क्या बोला जाता है? हमारा ट्रेस बोला जाता है। तो 3 + 6 + 9, 9 और 6 15 और 3 18, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रेस आ गया 18, यानी जब हमने लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को जोड़ दिया। और मैंने क्या बोला है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की लीडिंग डायगोनल सब
बराबर होते, जीरो होते हैं। तो जीरो आ गया तो ट्रेस ऑफ ए जीरो आ गया, नहीं टेन जीरो जीरो आ गया, साइन ये भी जीरो है तो साइन जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या है जीरो, क्या आ गया जीरो आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ए क्यूब इज इक्वल टू, पहले वन माइनस वन माइनस वन वन, हमने निकाल दिया ए स्क्वायर यानी वन माइनस वन माइनस वन वन, हमने क्या निकाल दिया ए स्क्वायर यानी ए का ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन वन माइनस वन और वन टू आ गया, ठीक है। वन माइनस वन माइनस टू आ गया, वन माइनस टू आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस टू आ, ठीक है। ये निकाला हमने ए स्क्वायर, अब निकालना है ए क्यूब। तो अगेन इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, टू प्लस टू, ठीक है। और एक बार वन माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। ये क्या होगा, टू और माइनस टू, जब टू का टू में करेंगे वन में करेंगे तो दो आ जाएगा, दो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा माइनस 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 फोर आएगा, क्या होगा माइनस फोर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है माइनस फोर, तो क्या हो गया बाहर कॉमन ले लिया फोर, क्या बन गया वन माइनस वन और वन, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन माइनस वन, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये है ना जो हमारा, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, तो ये बराबर आ रही है हमारे ए के बराबर, तो क्या आ जाएगा फोर ऑफ ए आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपका टाइम भी सेव हो रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें बतानी है, मैं जब आगे चीजें बताऊंगा तब बता दूंगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो सिंपल तरीका है, अगर आपको टाइम बचाना है तो कुछ भी ले लो, एक्स की वैल्यू पुट, क्योंकि देखिए आंसर है एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे तो पुट एक्स इक्वल टू, अगर मैं जीरो रख दूं तो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, तो बस क्या है टू और जीरो थ्री, फाइव, फोर, सिक्स, नाइन, क्या है एट, ग्यारह और पंद्रह, ठीक है। क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करो, बाहर ले लिया, फिर क्या हो गया फिफ्टीन सिक्स 19 माइनस 99 माइनस नाइन आ गया, फिर आ गया माइनस थ्री, फिफ्टीन फोर जा 60 माइनस प्लस 72, ठीक है। फिर आ गया प्लस फाइव, 44 माइनस 48, ठीक है। ये क्या आ जाएगा नाइन टू जा माइनस 18, क्या होगा माइनस 12 प्लस थ्री यानी मल्टीप्लाई इंटू प्लस थ्री 12 36, और ये क्या होगा माइनस फोर प्लस फाइव, माइनस फोर फाइव या माइनस। अब अगेन थोड़ा सॉल्व करते हैं, एटीन माइनस एटीन प्लस एटीन माइनस 20 यानी माइनस टू आंसर आ रहा है, किस ऑप्शन में माइनस टू आ रहा है इसमें आ रहा है। उम्मीद है आपका इस मेथड से क्या है आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए अगर आप x की जगह माइनस टू पुट करते तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या बन जाती, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस टू वन, फाइव माइनस टू थ्री, फोर माइनस टू टू, सिक्स माइनस टू फोर, नाइन माइनस टू सेवन, एट माइनस टू सिक्स, इलेवन माइनस टू नाइन, और इलेवन फिफ्टीन माइनस टू थर्टीन, बस। अब फिर सॉल्व कर देते नहीं, जहां आपकी मर्जी एक्स की वैल्यू जो मान लो ऑप्शन में पुट कर देना बस। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दे, अगर माइनस बना रहा होता तो ये वाला आंसर होता, ठीक है। The value of lambda or mu for which the system of equation has no solution,
ठीक है। नो सॉल्यूशन कब आता है, ये आता है हमारे क्रैमर रूल से। थोड़ा मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ क्रैमर रूल की। क्या होता है क्रैमर, क्रैमर रूल क्या कहता है, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है डी, देखिए इसमें क्या होता है, हमारी इक्वेशन है जैसे यही मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी हमारी इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है। तो पहली डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी इनसे जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उसकी वैल्यू 0 है। फिर जो डिटर्मिनेंट 1 है ये क्या है, कांस्टेंट को इधर रख के बनाई है, उसकी वैल्यू अगर 0 है, डेल्टा 2 की वैल्यू भी 0 है, डेल्टा 3 की वैल्यू भी 0 है, तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में से इनमें से कोई भी अगर नॉन जीरो आ गया तो क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है। और अगला अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं है तो आएंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएंगे, यूनिक। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी, तो 1 1 1 यानी सबका कोफिशिएंट ले लिया, 1 3 और 1 और लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी। ठीक है, सॉल्व करो। 1 के साथ 2 लैम्डा माइनस 6, लैम्डा माइनस 6 क्या हो जाएगा, -1, लैम्डा -3 फिर क्या हो जाएगा, +1, -1 क्या होगा, माइनस के साथ क्या खोलेंगे, लैम्डा -3 क्या हो जाएगा, +1 -2 आ गया। ठीक है, तो ये कट गया, इक्वल टू 0 आ ही रहा है, लैम्डा -6 माइनस लैम्डा प्लस इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा और माइनस लैम्डा यानी लैम्डा है हमारा -6 -3 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब म्यू की वैल्यू देखेंगे। देखिए अब इसका डायरेक्ट तरीका है, मैं अगर आपको टाइम बताना चाहूँ कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो D1 है हमारा, D1 क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म ले लो, यानी 6 10 और म्यू, और फिर इनको रख दो। पहला टर्म तो भर चुका है, फिर 1 और 1, इधर क्या है 2 और 3, और ये क्या है 2 और लैम्डा। अभी हमने निकाली थी इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला बन सकता है। तो आप डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करें तो कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो 0 नहीं बन रही, यानी कांस्टेंट के बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो बन रहा है 10 के बराबर, तो अगर आप सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट लगा सकते हो 10 के बराबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहीं पर म्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉल्व करने पर इक्वल टू नहीं है, तो बस यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 निकाल चुके हैं लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।